के माध्यम से आशीष जी, पहले तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है मसौली में कि उन्होंने अपने संसदीय दौरे में आके ये लोगों का हालचाल पूछा और एक पब्लिक दरबार लगाया जाकर, जैसे कि वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में लगा रहे हैं। तो मुख्यतः तो मुद्दे तो बहुत आए, लोगों ने अपने अपने मुद्दे रखे हैं, लेकिन जो मेन था, एक तो मसौली को डिस्ट्रिक्ट बनाने का फिर से डिमांड रखा गया उनसे, और महानपुर मसौली जो रोड है उसको विस्तारीकरण करने के लिए जब तक कोई प्रोविजन जो नेशनल हाईवे नहीं होता, जब कुछ और नहीं होता, तो उसको एक प्रॉपर वे में मतलब इमीडिएटली बनाया जाए। उसके बाद हमारा यहाँ पे ट्रांसफार्मर जो हमारे रिपेयर होने थे उसके लिए वर्कशॉप के लिए बोला गया है। हमारी यहाँ पे जेटी पड़ी हुई है फॉरेस्ट की, कोई आज से 7-8 साल पहले वो डिफंक्ट पड़ा हुआ है, करोड़ों रुपए का काम है वो, और इतना बोटिंग पॉइंट इतना जबरदस्त और ब्यूटीफुल और जगह है वो, और पॉइंट भी इतना जबरदस्त, रावी ब्रिज जो अटल सेतु उसके साथ है, और टूरिस्ट पॉइंट की वजह से बहुत अच्छा है, और गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी भी है और उसका रेवेन्यू भी आएगा। उससे भी उन्होंने बात की और डीसी को इंस्ट्रक्शन किया उसको टेकअप करने के लिए। इसके साथ ही हमने कहा रंजीत सागर झील में जो हमारा कहते फिश का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बड़ी देर से रुका हुआ है, उसका भी जो इश्यू निकाला जाए। एक ही जगह पे रुक के एक तो रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, और दूसरा जो लोग यहाँ के मछुआरे उससे जुड़े हुए हैं उनका रोजी रोटी का बेड़ा गर्क हो रहा है। एक तो रोजी रोटी मिलेगी और ऊपर से रेवेन्यू मिलेगा गवर्नमेंट को, ऐसे वो तो चोरी हो रहा है सब कुछ, और फिश इतनी बड़ी बड़ी हो रही है जिससे झील भी पोल्यूट होती है। तो हमारे कहने का मतलब है, आज डॉक्टर साहब के साथ लोगों ने बड़ा खुल के बात करी और उनके बड़े अपने अपने मुद्दे भी रखे, और डॉक्टर साहब जी ने बड़े प्यार से सुना, और जो जो मुद्दे मौके पे हल हो सकते थे वो किए गए हैं। हमारा एक मिंट का इश्यू था जो म्यूनसिपैलिटी ने बड़ी देर पहले टेंडर लगाया हुआ था, उसका 3.5 करोड़ का टेंडर लगा हुआ था। बीच में कुछ आर्कियोलॉजी का इशू आया, अभी सुनने में आया है कि आर्कियोलॉजी ने उसको टेक ऑफ किया है, वहाँ पे कोई मिंट को बना रहे हैं। तो मेरा उनके सिर्फ यही कहना था कि उस मिंट से म्यूनसिपैलिटी मसौली को क्या फायदा है और मसौली के लोगों को क्या फायदा है ये बता दें, क्योंकि वहाँ पे 24 दुकानें बननी थी, 24 दुकानों का दो दो एम्प्लॉय भी लगते हैं, तो 48 आदमी वो तुम पर रोजगार मिलता, और ज्यादा नहीं मैं कहता 2.5-3 करोड़ रुपया तो उसका रेवेन्यू भी पगड़ी जो मेरे को आती वो मिनट उस पर लगनी थी, म्यूनसिपैलिटी में आनी थी, और म्यूनसिपैलिटी के विद इन म्यूनसिपैलिटी में उसका डेवलपमेंट में लगनी थी, और 24 दुकानों का किराया भी आना था, और एक मेन प्राइम लैंड है म्यूनसिपैलिटी की। मिंट तो अभी आया, आर्कियोलॉजी तो अभी आई है, और आर्कियोलॉजी के पास और भी बहुत कुछ है करने के लिए। हमारे यहाँ पे महल है, हमारे यहाँ पे चंचलो माता का मंदिर है, और भी बड़ी चीजें जिनको हिस्टोरिकल है, और यहाँ पे लोग आके सेल्फी भी खिंचवाना चाहते हैं, और अपना मतलब स्पेशल वहाँ पे टूरिस्ट के पॉइंट से आना चाहते हैं। वो उस मिनट का तो मेरे को नहीं लगता। बाकी अभी मैं बीइंग एक सिटीजन बसोली का, तो मैं तो वही बात कह सकता हूँ जो मेरे को समझ आ रही है। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन अब डीसी साहब से बात हुई है, तो वो कहते हैं बैठ के करते हैं बात, कोई भी जो हाल होगा तो वो जैसे होगा उसको देखें। डॉक्टर साहब ने उनको पर्टिकुलरली कहा है। बाकी और सभी मुद्दों पे बड़ी अच्छे से चर्चा हुई है। डॉक्टर साहब का मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि वो अपना टाइम लेके आए हैं, और सभी लोगों से 1 to 1 उन्होंने बात सुनी है। जो जो मसले हल हो सकते थे वो इमीडिएट मौके पे किए हुए हैं, और जो फॉरवर्ड करने थे वो आगे किए हुए हैं। मैं फिर एक बार आपके माध्यम से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बसोली।